एक बार की बात है, एक बत्तख थे। वह जंगल में रहती थी। एक दिन उसने कुछ अंडे दिए। उन्हें सावधानी से गर्म करने के बाद बत्तख अंडे के फूटने का इंतजार करने लगी। जैसे ही उसने देखा, उसके 3 अंडे फूट गए और 3 प्यारे बत्तखें दुनिया में आ गई। बत्तख माँ बहुत खुश हुई, लेकिन सबसे बड़ा अंडा अभी भी वही था। आखिर में बड़ा अंडा फूट गया, लेकिन वह बड़ी भूरी और बदसूरत थी। माँ बत्तख ने देखा तेरे कि यह मेरा बच्चा नहीं हो सकता, यह मेरे सभी बच्चों से कितना बदसूरत और अलग है। माँ बत्तख ने कहा, बदसूरत बत्तख को उसके भाइयों और बहनों से नफरत थी। वे अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। बदसूरत बत्तख को इतना दुख हुआ कि वह एक दिन घर से भाग गया। अकेले चलते हुए एक घर पर बदसूरत बत्तख का बच्चा आ गया। अंदर झांक कर देखा तो एक बूढ़ी औरत मूर्ति बनी बैठी हुई थी। उसके पैर में एक बिल्ली और एक मुर्गी बैठी थी। अचानक महिला ने बत्तख को देखा। पहले तो महिला ने बत्तख को गले लगाया, लेकिन अगले ही पल वह गुस्से में उस पर चिल्ला उठी। यहाँ से दूर बदसूरत बत्तख का बच्चा, उसने कहा। बत्तख घर से बाहर भाग गया। एक बार फिर बेचारा बत्तख उदास होकर चलने लगा। उसने अपना बाकी दिन और रात अकेले रोते हुए बिताई। वह अकेला और दुखी महसूस करता था, लेकिन उसके दिल में बदसूरत बत्तख आशान्वित था। फिर एक दिन बत्तख ने एक तालाब देखा। इतने दिनों बाद पानी देखा था, वैसे ही उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। बदसूरत बत्तख का बच्चा खुशी से झूम उठा। वह अपनी संतुष्टि के लिए तैरने लगा, लेकिन उनकी खुशी अल्पकालिक थी। सर्दियां शुरू हो चुकी थी और ठंडी हवाएं चलने लगी थी। ठंड के कारण तालाब जम गया था। अब बदसूरत बत्तख तैर नहीं सकता था। थोड़ी देर बाद एक दयालु किसान उस रास्ते से गुजरा। बत्तख की दयनीय स्थिति पर दया करते हुए वह उसे घर ले गया। किसान ने बत्तख का पालन पोषण किया और जल्द ही पक्षी ठीक हो गया। फिर किसान ने बत्तख को तालाब में छोड़ दिया। एक सुबह बत्तख ने अपने चारों ओर सुंदर हंसों को देखा। बत्तख को अपने आप पर शर्म आ रही थी और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। उसने पानी के नीचे अपना प्रतिबिंब देखा। वह हंस का प्रतिबिंब था। वह अब एक धूसर बदसूरत पक्षी नहीं था। बत्तख चकित था। दरअसल वह एक खूबसूरत हंस के रूप में विकसित हुआ था। वे सुंदर हंस उसके भाई बहन थे। बदसूरत बत्तख को याद आया कि कैसे हर कोई उसे नज़रअंदाज करता था। बदसूरत बत्तख ने अब हंसों को यह कहते सुना कि वह उनमें से सबसे सुंदर है। अब वह बदसूरत बत्तख नहीं था। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।